साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं उम्मीद दादा और आप देख रहे हैं डिफेंस यूनिक पॉइंट का इंटरनेशनल क्योरा। साथियों, भारत ने एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर लिया है जिसको अगर भारत सफल परीक्षण कर लेता है और यही 2025 यानी कि इस साल के अंत अंत में भारत इस मिसाइल का परीक्षण करेगा और वो मिसाइल है धोनी मिसाइल। अगर भारत इस मिसाइल का परीक्षण सफल कर लेता है तो भारत भी उस क्लब में शामिल हो जाएगा जहां पे अमेरिका, रूस, चीन और उसके बाद हमारा भारत उसमें शामिल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का। ये हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने के लिए ऐसा कोई डिफेंस सिस्टम नहीं बना है, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं बना है। अमेरिका का थार्ड, इजराइल का आयरन डोम, रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम जो कि हम यूज कर रहे हैं, उसके पास भी वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को अभी तक रोक सके। और यही ताकत है अमेरिका, रूस, चीन का कि वो दादागिरी दिखाता है, अपने मिसाइलों को दुनिया के सामने पेश करता है कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे और आप उसको देख भी नहीं पाएंगे। तो भाई साहब, हाइपरसोनिक मिसाइल का भारत सफल परीक्षण अगर कर लेता है तो भारत भी इन तीन देशों के बाद हमारा देश चौथा देश होगा जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल होगा। लेकिन आप समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल, हमने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि भारत जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल को बना रहा है वही भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल है। भाई साहब, हमारे पास जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो अभी मेक मेक 2.5 की गति से हमला करता है। और जब ब्रह्मोस मिसाइल का नेक्स्ट वर्जन आ जाएगा, ब्रह्मोस 2 आ जाएगा, तब वो मिसाइल लगभग 3.5 की गति से दुश्मन पे अटैक करेगा। तो ये स्थिति है। लेकिन अब जो धोनी मिसाइल का भारत परीक्षण करने जा रहा है उसकी मारक क्षमता होगी मेक 5 से 6 तक इसकी मारक क्षमता होगी और ये 7400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पे हमला करेगा। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल की क्या खासियत होती है? तो खासियत इसकी ये होती है कि अगर एक बार किसी टारगेट को अगर लॉक कर लेता है ये मिसाइल, तो इसके सामने चाहे कोई पहाड़ आ जाए, चाहे कोई समुंदर आ जाए, लेकिन ये अपनी लक्ष्य को दिशा बदलते हुए उस पर अटैक करता है। मतलब कि आप उसके सामने खड़ा है तो आपसे बलग होके आपसे गुजर के उस टारगेट को ये अटैक करेगा। तो ये होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। और समझिए कि जब हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल था और मात्र 19 ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने किया पाकिस्तान में, जब हमने हमारा देश सिंदूर ऑपरेशन को कर रहा था तब, तो सिंदूर ऑपरेशन में भारत ने मात्र 19 ब्रह्मोस मिसाइलों से अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान इस 19 ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में असफल रहा। यहां तक कि चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है वो भी इसको रोकने में असफल रहा। लेकिन भारत जब हाइपरसोनिक मिसाइल धोनी से अगर किसी दूसरे देश पे हमला करेगा तो समझिए कितना बड़ा तबाही मचाएगा। और यहां तक कि अमेरिका भी इस मिसाइल को नहीं रोक सकता है, चीन, रूस, कोई नहीं रोक सकता है। यहां तक कि कहा जाता है कि इजराइल का जो आयरन डोम है एयर डिफेंस सिस्टम, वो दुनिया में अव्वल है और उसका अपडेटेड वर्जन बना रहा है अमेरिका, गोल्डन आयरन डोम, वो भी इसको नहीं रोक सकता है। तो ये खासियत है हाइपरसोनिक मिसाइलों की। और भारत जल्द ही धोनी मिसाइलों का परीक्षण अगर करता है, अगर भारत इसमें सफल हो जाता है तो भारत भी उस क्लब में शामिल हो जाएगा जिसके पास हाइपरसोनिक की टेक्नोलॉजी हो जाएगी और ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। तो आप ये तो समझ गए होंगे कि भारत हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है और भारत इसमें सफलता भी हासिल कर ही लेगा क्योंकि हमारे देश के वैज्ञानिकों की ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन आप ये समझिए कि हाइपरसोनिक मिसाइल की क्या खासियतें होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की खासियतें ये होती है कि इस मिसाइल को कोई रोक नहीं सकता है। अगर आसमान में सैटेलाइट से अगर कोई देश हमारे ऊपर निगरानी कर रहा है तो उस सैटेलाइट को ये हाइपरसोनिक मिसाइल मार के गिरा सकता है। और एक बात और आप समझिए कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल चाइना के अहम ठिकानों तक पहुंच सकता है क्योंकि इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग 17 से 1800 किलोमीटर है और जो ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता है वो 350 से 400 किलोमीटर तक ही थी। तब इतना डर चाइना हमसे रखता था ब्रह्मोस मिसाइल। लेकिन अब जो अपडेटेड वर्जन, अब जो भारत नई टेक्नोलॉजी का हाइपरसोनिक मिसाइल धोनी बना रहा है उसकी मारक क्षमता लगभग 17 से 1800 किलोमीटर है। तो समझिए कि चाइना के अहम ठिकानों पे इससे हमला किया जा सकता है और चाइना को कोई पता नहीं लगेगा इस मिसाइल की कि कहाँ पे हमें कौन सा देश मार रहा है। तो ये होती है हाइपरसोनिक मिसाइल। अब एक बात और आप समझिए कि भारत जब ब्रह्मोस 2 को लेकर इतना उत्सुक था कि हम ब्रह्मोस 2 मिसाइल को ही हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बदल देंगे और कई सारी चीजें हो भी गई है। हाइपरसोनिक
मिसाइल की जो टनल होती है जहां से मिसाइल प्रशिक्षित किया जाते हैं उसका भी निर्माण भारत कर लिया था। और ये काफी पहले से इसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि हम दुनिया से पिछड़े, क्योंकि हम चाइना को देख के हमारा देश तैयारी करता है और चाइना तरह तरह के मिसाइलों को बना रहा है। तो भारत कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को पूरी तरह से चाइना को देख के करता है। चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी आ चुकी है और अब भारत इसको लेकर काम कर रहा है। तो ये है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर ऐसा कहा जा रहा था, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में 51% टेक्नोलॉजी लगा हुआ है और रसिया का 49% टेक्नोलॉजी लगा है। और भारत और रूस की ये एक संगठन के रूप में बनाया गया टेक्नोलॉजी है और ये दोनों देश मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बना रहा है। और भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस के मस्कोवा नदी का नाम को जोड़कर इन ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस नाम दिया गया। तो एक बात और समझिए, अगर भारत ब्रह्मोस 2 को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बनाता तो फिर ऐसा कहने का हो जाता कि रूस की इसमें टेक्नोलॉजी है, भारत और रूस की टेक्नोलॉजी है। और फिर से अगर भारत ब्रह्मोस मिसाइल को किसी दूसरे देश को बेचता है, किसी दूसरे देश पे हमला करता है, तो उसको रूस से पहले परमिशन लेना होता है। और यही स्थिति हो जाती जब भारत अपना फ्यूचर मिसाइल धोनी जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल को बना रहा है और ब्रह्मोस 2 के नाम से उसको बनाता, तो फिर से रूस कहीं ना कहीं बीच में अड़ंगा लगाता। लेकिन भारत साफ सुथरी और स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ धोनी मिसाइल को बनाने के लिए काम कर रहा है। तो गाइज आप समझ गए होंगे कि ये धोनी मिसाइल क्या होती है और धोनी मिसाइल को लेकर भारत कैसे काम कर रहा है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए भारत कैसे जी जोड़ मेहनत कर रहा है। और अब हमारे देश के वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजी क्षमता हमारे देश की ताकत को दुनिया समझेगी, क्योंकि भारत अब रूस, अमेरिका, चीन के बाद ये टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला पहला चौथा देश बन जाएगा। गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसी तरह इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।